हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था सममिति। लास्ट क्लास में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी थी सममिति के बारे में। आज हमने कुछ अभ्यास प्रश्न भी करे थे। आज हम करेंगे अभ्यास 14.2 का 14.2 के कुछ पार्ट और सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें हम पहले बात करते हैं घूर्णन सममिति। क्या होती है घूर्णन सममिति? यानी कि जो 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट करे। कितने का? 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट करे, उसे कहते हैं घूर्णन सममिति। घूर्णन समरूपता, जिसे ज्यामिति में रेडियल समरूपता के रूप में भी जाना जाता है। क्या? रेडियल समरूपता। तो आपको जो है इनके नाम पता होने चाहिए कि रेडियल समरूपता भी कहते हैं और घूर्णी समरूपता भी कहते हैं। वह गुण है जो एक आकृति में होता है और जब वह आंशिक मोड़ द्वारा कुछ घुमाव के बाद समान दिखता है। घूर्णी समरूपता की एक वस्तु की डिग्री अलग अलग झुकावों की संख्या है, जिसमें यह प्रत्येक रोटेशन के लिए बिल्कुल समान दिखता है। जिसमें क्या दिखता है? घूर्णी समरूपता की एक वस्तु की डिग्री अलग अलग झुकावों की संख्या है, जिसमें यह प्रत्येक रोटेशन के लिए बिल्कुल समान दिखता है। ठीक है ना? अब प्रत्येक रोटेशन यानी कि एक कोई चीज़ है, आपने उसको यहाँ से रोटेट करा, यहाँ लिया है, फिर यहाँ से रोटेट करा, यहाँ लिया है, फिर यहाँ से रोटेट करा, यहाँ लिया है, तो तीनों ही कंडीशन में हमें कैसा दिखेगा? समान, मतलब इक्वल। कैसा दिखेगा? इक्वल। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। अभ्यास के लिए उदाहरण है हमारे पास। यदि आप साइकिल के एक पहिए को घुमाते हैं तो वो घूर्णन करता है। घूमता है ना, वो किस तरीके से होता है? कुछ इस तरीके से। ठीक है ना? थोड़ा ज़्यादा खराब बन गया, इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, ये रहा एक पहिया, ये ऐसे करा। ठीक है, ये रहा एक पहिया हमारे सामने। ठीक है, अभी क्या करता है, जब हम इसको घुमाएंगे चारों तरफ से तो ये सेम ही हमें दिखेगा। यह दोनों की दिशाओं अर्थात दक्षिणावर्त और वामावर्त यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिशाओं में घूर्णन कर सकता है। दक्षिणावर्त घूर्णन और वामावर्त घूर्णन। घूर्णन के दौरान घूमे हुए कोण को घूर्णन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? घूर्णन कोण। आप जानते हैं कि पूरे चक्कर में 360 डिग्री का घूर्णन होता है। हाँ, हमने कंप्लीट एंगल पढ़ा था ना, वो 360 डिग्री का होता है। अब देखिए, 1 और 2 पार्ट इसके दिए हैं। एक आधे या अर्ध चक्कर, 1/4 चक्कर के घूर्णन कोणों के क्रमश क्या माप है? एक अर्ध चक्र का 180 डिग्री का घूर्णन है तथा 1/4 चक्कर का अर्थ 90 डिग्री होता है। अब कैसे? देखो, अब 360 डिग्री है हमारे पास। अब 360 डिग्री है हमारा कंप्लीट। क्या है? 360 डिग्री हमारा कंप्लीट। अब 360 डिग्री का ये कह रहे हैं हमसे आधा, तो आधा कर दो। तो इसको आधा करोगे तो क्या आएगा? 2 1 2, 2 8 60, 0 की 0, 180 डिग्री। अब हमसे कह रहे हैं कि 360 डिग्री का 1/4 करना है, यानी कि 1/4। 4 1 4, 4 9 36, 0 की 0, ये आ गया 90 डिग्री। अब वो हमसे कहते हैं अगर कि 360 का 2/3 कर दो, तो आप क्या करते? 3 1 3, यहाँ क्या करते हैं? 3 1 3, 3 2 6, आ गया 0 की 0, और 12 2 24, 240 हमारा आ जाता। अब देखो, ये 360 का कुछ और भी कह सकते थे। 360 का अगर ये कहते हैं कि 3/4 कर दो, तो आप क्या करते? 4 1 4, 4 9 36, 0 की 0, 9 3 27, 270 डिग्री हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर अगर जो भी हमें देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये पता लगा सकते हैं। सममित की 4 स्थितियाँ क्या हैं? कागज की हवाई चक्री सममित दिखाई देती है। हवाई चक्री जो होती है, परंतु आपको इसकी कोई सममित रेखा प्राप्त नहीं होती। इसको किसी प्रकार से मोड़ने पर भी दोनों आधे भाग संपाती नहीं होते। क्यों? संपाती मतलब इक्वल नहीं होते। क्या नहीं होते? इक्वल नहीं होते। अभी कह रहे हैं यदि आप इसके केंद्र यानी कि बीच वाले स्थिर या निश्चित बिंदु के परित 90 डिग्री के कोण पर घुमाएं, तो आप देखेंगे कि हवाई चक्री का आकार पहले जैसा ही है। हम कह सकते हैं कि चक्री में एक घूर्णन सममिति है। घूर्णन सममिति तो इसमें है, पर इसमें इनके दोनों आधे भाग में सममिति नहीं है। अब देखो, एक पूरे चक्कर में ऐसी 4 स्थितियां हैं।
एक पूरे चक्कर में ऐसी 4 स्थितियां हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। कैसे? एक चक्कर लगाया 90 डिग्री, ठीक है, फिर 2 चक्कर लगाए 180 डिग्री, फिर 3 चक्कर लगाए 270 डिग्री, फिर 4 चक्कर लगाए 360 डिग्री, ठीक है ना। के कोणों पर घुमाने या घूर्णन करने पर जब चक्री पहले जैसी ही दिखती है, इसी कारण हम कह सकते हैं कि चक्री में क्रम 4 की घूर्णन सममिति है। क्या है? क्रम 4 की घूर्णन सममिति है। अब देखिए वर्ग की घूर्णन सममिति क्या होती है। वर्ग की घूर्णन सममिति, आइए इस वर्ग के केंद्र को ऐसे अंकित करके इसके परित इस वर्ग को 1/4 चक्कर पर घुमाएं। केंद्र के चारों ओर 90 डिग्री घुमाने पर वर्ग की आकृति में कोई बदलाव नहीं दिखेगा। वर्ग की आकृति में हमें कोई बदलाव नहीं दिखेगा अगर हम केंद्र के चारों ओर इसे 90 डिग्री घुमाएं। वर्ग को पुनः 90 डिग्री के कोण पर घुमाइए। क्या करना है? 90 डिग्री के कोण पे पुनः घुमाना है। इस प्रकार जब आप वर्ग को 4 यानी कि 1/4 चक्कर घुमा देते हैं। 1/4 क्यों कहा? क्योंकि 360 का जो 90 डिग्री होता है वो 1/4 होता है। कैसे? ये रहा, तो इसलिए हम कह सकते हैं 4 9 36 कि 1/4, तो वह प्रारंभिक स्थिति पर आ जाती है। अभी कह रहे हैं कि अगर वर्ग को पुनः आप 1/4 घुमा दोगे, देखो जैसे आपने वर्ग को घुमाया वो 360 आ गया। अब आप जब उसे पुनः 1/4 घुमाएंगे, खाली यहाँ थे आप उसे खाली 1/4 घुमाएंगे तो ये वापस यहाँ आ जाएगा। तो यानी कि ये जो एंगल यहाँ बना ये 90 डिग्री का बना, तो दोबारा ये प्रारंभिक स्थिति पर आ जाएगा। इस प्रकार एक वर्ग में उसके केंद्र के चारों ओर क्रम 4 की घूर्णन सममिति है। क्या है? चारों ओर क्रम 4 की घूर्णन सममिति। ध्यान दीजिए कि इस स्थिति में घूर्णन का केंद्र वर्ग का केंद्र है। क्या है? घूर्णन का जो केंद्र है वो वर्ग का केंद्र है और घूर्णन का जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो क्या है? घूर्णन का कोण क्या है? 90 डिग्री है। अब देखो घूर्णन की दिशा दक्षिणावर्त है। क्या है? घूर्णन की दिशा दक्षिणावर्त, यानी कि ये कैसे चलती है? हमारी जो क्लॉक है, अब इसमें जो सुई चलती है वो भी तो ऐसी चलती है, पहले इधर आती है, फिर इधर जाती है, फिर इधर आती है, फिर इधर जाती है, यानी कि कुछ इस तरीके से हमारी घड़ी की सुई चलती है। तो जो हमारी घड़ी की सुई होती है यानी कि क्लॉक हैंड जो होती है वो भी हमारी ऐसे ही चलती है, दक्षिणावर्त, ठीक है। अब देखो घूर्णन सममिति का क्रम 4 है। 4 कैसे है? एक बार 1, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 4। क्या है? 4 है, ठीक है। और घूर्णन का केंद्र जो है वो क्या है? वर्ग का केंद्र है। अब देखिए निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है। अब इसमें हमें बताना है कि किसमें है एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति और किसमें नहीं है। तो वो एक आकृति कितनी दे रखी है? 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे पास 6 आकृति यहाँ पर हैं। सबसे पहले आकृति हमारे पास क्या है? वर्ग। क्या है सबसे पहले आकृति हमारे पास? सबसे पहली आकृति है हमारे पास वृत्त यानी कि सर्कल। तो सर्कल में तो एक से अधिक घूर्णन है। देखो यहाँ चेक करो, इसमें तो वैसे भी बहुत अधिक घूर्णन होते हैं, ठीक है। तो कितने घूर्णन हमारे पास हैं? इसमें जो है एक से अधिक घूर्णन है। अब इसमें चेक करते हैं ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल में भी एक से अधिक घूर्णन हमारे पास है, हमें दिख भी रहा है यहाँ पर। ऐसे ही हम इसमें देखते हैं तो देखो इसमें क्या घूर्णन है? इसमें नहीं। देखो ये तो एक तो सिंपल आ रहा है बिल्कुल, तो इसमें एक से अधिक घूर्णन हो ही नहीं सकते। इसको कहाँ रोटेट करेंगे आप? अब इसमें देखो, इसमें है घूर्णन, हाँ इसमें है, क्योंकि इसमें हम जो है इसको रोटेट कर सकते हैं कंटिन्यू। अब इसमें आप देखेंगे तो ये तो एक तरीके से वही हो गया हमारा क्या हो गया? इस सर्कल। तो सर्कल में तो एक से अधिक घूर्णन होते हैं, तो सर्कल में भी हैं। अब इसमें देखो क्या इसमें है? ये लीफ की आकृति एक तरीके से दे रखी है हमें, फ्लावर शेप। तो देखो इस फ्लावर में भी है। तो खाली किसमें नहीं है? खाली ये जो आकृति हमें दे रखी है सिंगुलर, इस आकृति में नहीं है, यानी कि सी वाली आकृति जो है उसमें नहीं है। बाकी सारी आकृतियों में घूर्णन है। एच वाली शेप में भी है, और इसमें वृत्त में भी है, फ्लावर में भी है, और इस वाले वृत्त में भी है। तो इन सब में एक से अधिक घूर्णन है। अब देखिए प्रत्येक आकृति के घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। अब कितने पार्ट हमें दे रखे हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच। अगर हम काउंट करें तो 4 यहाँ हैं, 4 यहाँ हैं, यानी कि टोटल हमें 8 पार्ट इसके दिए हुए हैं। तो इसमें हमें क्या बताना है? घूर्णन सममिति का क्रम बताना है कि कैसे कैसे घूर्णन चल रहा है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में देखो कैसे घूर्णन चल रहा है। देखो ये रहा,
एक गुणन यहाँ आ गया, पूरा कंप्लीट हुआ। फिर कैसे चला, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ आए, ठीक है ना, ये तो पूरा पूरा एक साथ घूमेगा। तो इसमें कहेंगे हम गुणन सममिति से बनी आकृतियाँ, पहले इधर आया फिर यहाँ से इधर आ गया, तो ये हो गई सममिति का क्रम क्या हो गया 2। क्या हो गया सममिति का क्रम 2, तो ये हो गई 2। अब यहाँ पे देखो ये है यहाँ पर, तो अब इसमें देखो कितने हैं सममिति के क्रम। पहले हम एक बार ऐसे घुमाएंगे इसको, ठीक है, यहाँ से हम ऐसे इसको घुमाएंगे 180, फिर उसके बाद इसे यहाँ से घुमा देंगे, ये भी 180। तो इसमें देखो कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से शेप आएगी, तो इसमें भी हमारे क्या हुए 2 सममिति का क्रम यहाँ पर हुआ। अब देखो सी पार्ट में देखो ये है एक ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में हम देखेंगे तो क्या आएगा, पहले जो है ये ऐसे आकृति आएगी, ठीक है, तो पहले एक बार ये घुमा, अब देखो फिर उसके बाद ये ऐसे घुमा और फिर उसके बाद ये ऐसे घुमा, तो कितनी आकृति हुई 3। और जो ट्रायंगल होता है उसमें सममित रेखाएं भी कितनी होती हैं हमारी 3 ही होती हैं, ये रही। तो और आकृति भी हमारी क्या है 3 ही है। तो इस तरीके से 3 पार्ट हमारे हुए ए बी एंड सी। अब देखिए डी पार्ट हमारे पास है। डी पार्ट में देखो कितनी सममित रेखाएं हैं, एक तो ऐसे घूमेगा, यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला डिज़ाइन यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये डिज़ाइन यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर ये डिज़ाइन, तो 4 हो गई। फर्स्ट ऐसे आई 90 डिग्री, सेकंड ऐसे आया, फिर थर्ड इस तरीके से आया और फोर्थ इस तरीके से आया, तो कितनी सम्मित हुई यहाँ पे 4 हमारी सम्मित हो गई। अब यहाँ देखिए ई पार्ट हमारे पास है, तो ई पार्ट में देखो कैसे हुआ। ई पार्ट देखेंगे अब यहाँ, ये रहा हमारा ई पार्ट। ई पार्ट में देखो ये तो साफ हमें पता चल रहा है, प्लस एक बार घुमा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर ये हो गया हमारा चौथी बार, ठीक है। तो कितनी आकृति हो गई इसमें हमारी आ गई 4। तो देखो ये रही फर्स्ट, ये रही सेकंड, ये रही थर्ड, ये रही फोर्थ, ये रही, और इस तरीके से स्टेप इसके चल रहे हैं, तो 4 तो आकृति हो गई और स्टेप आ रहे हैं इसमें क्लॉकवाइज। ओके, अब देखिए ये है एफ पार्ट। एफ पार्ट में देखो पहले हम घुमाएंगे तो एक सिरा इधर आ जाएगा, तो लगभग ये जो हमने मेज़र करा जब डी से, तो ये हमारा बैठ रहा है 72। फिर उसके बाद ये इधर आ जाएगा, ओके, फिर ये इधर आ जाएगा 1 2 3, फिर उसके बाद देखो 4, फिर ये आ गया 5। तो कितनी हुई इसमें 5 हुई। और अगर हम इसकी भुजाएं काउंट करें 1 2 3 4 5 ही इसमें भुजाएं हैं, तो 72 72 72 72 और 72। अगर हम 72 की 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 360, ठीक है। तो 360 डिग्री भी हमारा इस तरीके से कंप्लीट कर रहा है, और 5 इसमें क्या हो गए गुणन हो गए। अब देखिए जी पार्ट हमारे पास है, ये हमें दे रखा है स्टार, तो देखिए 1 पार्ट ये हो गया, इसका आंसर ये आ गया। अब देखो दूसरा पार्ट ये हुआ, इसकी फिगर ये आ गई, ठीक है। अब तीसरा पार्ट ये हुआ, तो इसकी फिगर ये आ गई। फिर चौथा पार्ट ये हुआ, तो इसकी फिगर ये आ गई। फिर पांचवा पार्ट ये हुआ, तो इसकी फिगर ये आ गई। और फिर छठा पार्ट ये हुआ, तो इसकी फिगर ये आ गई। तो कुल मिलाकर कितने पार्ट हुए इसके 6 पार्ट इसके हमारे हो गए हैं, ठीक है ना। तो 6 पार्ट इसके हमारे हो गए। अब ये क्या है हमारा 360 था, अब इसके 6 पार्ट हो गए, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 और 0 की 0, तो 60 डिग्री का एक एंगल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देखिए एच पार्ट में हम देखेंगे, एच पार्ट हमें दे रखे हैं, ये रहा। अब देखो एक ऐसे करके घुमा, फिर दूसरा ऐसे आया, फिर तीसरा ऐसे आया, ठीक है। अब देखो कितने पार्ट घूमे, फर्स्ट आकृति ये रही हमारी फर्स्ट वाली, फिर सेकंड वाली हमारी ये रही और थर्ड वाली हमारी ये रही। तो कितने पार्ट हुए 360 था, 360 को 3 पार्ट हुए, तो 1/3 से डिवाइड कर दो तो हमारा आ जाएगा 120 डिग्री। अगर आपके पास डी नहीं भी है तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं कि जिससे डिवाइड करेंगे वही आंसर इसमें आएगा। तो देखो इसमें हुए 120, इसमें आया हमारा एंगल 60 डिग्री का, इसमें आया 72 डिग्री का। इसमें हम चेक करें 4 बार घूमता है, 360 को 1/4 से करेंगे, 4 9 जा 36, तो 90 डिग्री ये इसमें आया। ओके, अब देखो डी पार्ट में देखेंगे, डी पार्ट में भी 4 बार ये कर्व हुआ है हमारा, तो इसमें भी 90 आ गया। ऐसे ही ये सारे पार्ट हमारे कंप्लीट हुए। इसमें कितनी बार घूमता है, इसमें ये खाली 2 बार घूमता, तो इसलिए 180 आया। तो देखो ये रहा 360 है, 360 को हम क्या करेंगे, 360 को हम 1/2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो 180 डिग्री हमारा ये आ गया।
तो 180 डिग्री हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें ये हमारा घूम रहा है कितनी बार, इसमें हमारा घूम रहा है ये 2 बार, तो इसमें भी क्या आ जाएगा भाई, इसमें भी 180 आ जाएगा अगेन। फिर इसमें 3 बार घूम रहा है, तो फिर 360 को किससे डिवाइड कर देंगे, 1/3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 120। तो इस तरीके से हमारे इसके सारे पार्ट कंप्लीट हुए और मैंने आपको बताया कि कितने कितने डिग्री का एंगल इसमें फॉर्म हो रहा है, किसी में 72, किसी में ये सब, ठीक है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने सीखा एक तो घूर्णन, क्या सीखा हमने, घूर्णन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम ये चेक करते हैं कि कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है और कितने तरीके से ये रोटेट हो रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो जैसे 2 तरीके से हो रहा है, अगर 2 से रोटेट हो रहा है तो एंगल कितने का बनेगा, 360 को 1/2 से डिवाइड कर दो तो 180 का आएगा, ठीक है। अगर 3 तरीके से रोटेट हो रहा है तो 360 को 1/3 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 120 का, ठीक है। अब अगर 4 है तो 360 को किससे डिवाइड कर देंगे, 360 को डिवाइड कर दो 4 से, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री का। अगर 5 बार रोटेट हो रहा है तो 360 को किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से, तो 5 7 35 और 5 2 10, तो ये आ जाएगा 72 का। और ऐसे ही अगर 6 बार घूम रहा है तो 1/6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60 का। तो आपको यहाँ तक ही समझ आया होगा अच्छे से। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।